हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझ रहे हो? नहीं? बंकू का आज फिर वीडियो आया है, प्रीतो का भी वीडियो आया है और बंकू ने एक वीडियो में 2 से 3 बार कहा समझदार को इशारा काफ़ी होता है। भाई तुम्हारे इशारे नहीं समझ में आते हैं और किसको काफ़ी होता है वो तो बता दो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है बोलते हो ऐसे, तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली को भी तुम्हारे इशारे समझ में नहीं आते हैं। मतलब कि आज जो प्रीतो का वीडियो आया था जिसमें प्रीतो ने लिखा था कि पहले प्रीतो ने टाइटल में लिख दिया था कि समन रिसीव हो गए हैं मगर सब कैसे ख़त्म करूं, आई एम मैरिड। तो यहाँ पर बंकू ने वही कमेंट वो टाइटल पढ़ा होगा और उस प्रीतो के वीडियो के बाद तुरंत बंकू ने एक वीडियो बैठ के आधा वीडियो जो उसका बाकी होगा उसके बैठकर उसने बना दिया। और सुबह जब ये जा रहा था ईयरिंग के लिए, जैसे कि कल की वीडियो में बताया था ना कि आज इसकी ईयरिंग है इंडिपेंड होने वाली, तो बस इंडिपेंड होने के लिए बंकू महाराज गए थे घर से निकल। तो वहाँ पे सिर्फ बताया गया कि यहाँ से एडवोकेट को मिलेंगे, फिर वहाँ से कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद वहाँ से आने के बाद इन्होंने बैठ के एक बैठक लगाई और फिर यहाँ पे अपने प्यारे भाई बहन और जो रिश्तेदार है वाईटी के उन सबको वो हकीकत बताई कि क्या है। समन तो नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर मगर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब कौन सा इशारा, ये तो इनके ट्रू वाले समझ गए होंगे कौन सा इशारा। समझदार को इशारा वो कह रहे हैं कि समन वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं मगर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मगर इसमें ऐसा होता है कि आप जब तक बोलो कि हमें समझ नहीं मिले हैं, तो इनके फ्रेंड के साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वो उन्होंने बताया था कि भाई उसे रिसीव नहीं हो रहे थे और वहाँ फिर कोर्ट से भेजे जा रहे थे, इन्हें रिसीव नहीं हो रहे थे। फिर कोर्ट के आदेश के ऊपर इन्हें यहाँ से इनके घर से ले जाया गया, वहाँ पे जज साहब के सामने उसे पेश किया गया। अगर आप बार बार अगर ना करो रिसीव तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब देखिए इनकी बातें हैं, ये सारी कोर्ट कचहरी की बातें हैं। ये वैसे तो कहते हैं कि हम यहाँ पे वो बातें नहीं बताएंगे मगर पता नहीं फिर बातें आ जाती है। ये शुरुआत इस बार बंकू ने की थी, प्रीतो ने नहीं की थी, क्योंकि ठिकरा फिर से प्रीतो के ऊपर फोड़ेंगे कि अब ये ससुराल के नाम से कमाना चाहती है, इसलिए फिर लेके आई। मगर ये जो टाइटल और ये चीज़ें थी इस बार बंकू लेके आया था। जैसे कि कल की वीडियो से बंकू ने स्टार्ट किया था कि इंडिपेंड होने वाली ईयरिंग होने वाली ईयरिंग टुमारो है और आज इसने वो सारी चीज़ें क्लियर भी की कि कोर्ट में गया, यहाँ गया, वहाँ पे कोर्ट में जाके पता नहीं खिड़कियाँ दिखाई, एडवोकेट के पैर दिखाए। उससे समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि वो क्या है। तो बस इसके वीडियो में यही सफाई थी। अब सफाई में बंकू को ये समन आने चाहिए, नहीं आए, अब ये पर्सनली हैंडेड ओवर करने जाएंगे समन। मतलब कि रिसीव नहीं हुए हैं तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि हम पर्सनली पहुंचा देते हैं, तो कोर्ट ने उसके आदेश दिए हैं। अब ये यहाँ से बिलासपुर कहा है शायद, वहाँ जाएंगे, वहाँ से इन्हें एक वकील या कोई भी एक वो मिलेगा, उसे लेंगे और उसे लेके जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे ये और वो वकील आएंगे और वहाँ पे वो चीज़ें हैंड ओवर करेंगे, यानी जो भी पेपर होंगे वो हाथों हाथ देंगे। और फिर उसके बाद जो भी तारीखें निकलेगी या वकील आएंगे या ये आएंगे वो चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पे कहा गया कि अब ये कब करेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि कल भी कर सकते हैं, 10 दिन के बाद भी ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी ये कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी ज़रूरी होती है, अगर ये यहाँ पे आज बता दे कि कब ये हैंडेड करने आएंगे पेपर, तो फिर हो सकता है कि वो लॉन्ग ड्राइव छुट्टियों पे निकल जाए कहीं घूमने के लिए, ताकि फिर कह सके कि हमें ये चीज़ें हैंडेड नहीं हुई है इस वजह से। तो वो चीज़ें अब प्राइवेट रखी गई हैं कि वो कब इन्हें रिसीव होंगे, कब ये जाएंगे पहुंचाने के लिए, उसकी भी सारी प्रोसेसें होती हैं, वो प्रोसेस ये करेंगे और पहुंचाएंगे। और फिर एक बात आई हेटरों के ऊपर। इन्होंने कहा कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मेरे अगेंस्ट इतने सारे चैनल आकर खड़े हो गए
इतने सारे चैनल आकर खड़े हो गए जहाँ पे मेरे घर की छोटी छोटी बातें बताई गई, मेरी माँ के बारे में बुरा बोला जा रहा है, मेरी बहन के बारे में बुरा बोला जाता है। वैसे तो बंकू शांत है, कुछ नहीं बोलेगा, मगर जब भी इसके माँ के बारे में या इसकी बहन के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो वहाँ पे ये रिप्लाई देने के लिए आ जाएंगे। तो देखो, ये जो चैनलों की बाहर आई वो कब आई? पहले किसके चैनल आए थे? पहले बंकू सपोर्टर ही चैनल थे, और प्रीति के सपोर्ट में जो चैनल आए हैं वो खुद की मर्जी से आए हैं कि नहीं, हमें लगता है कि इस लड़की को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये सच है। जहाँ पे जीजा एक्सपोज हुआ था, जहाँ पे जीजा की सच्चाई यानी बंकू की सच्चाई जब लोगों के सामने आई थी, तब हमारे भी सामने आई और तब पता चला कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जहाँ पे हमें लगा कि ये सच्ची है, वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे मुझे लगा वैसे बाकियों ने भी तो वो वीडियो देखे जहाँ पे उन्हें पता चला कि प्रीति तो सही है, तो वहाँ पे वो लोगों ने भी प्रीति के सपोर्ट में वीडियो बनाया। मेरा तो छोटा मोटा वीडियो ही आता है जहाँ पे दूसरे लोगों ने लाइव भी की है 3-3 4-4 घंटे की। तो इतने सारे चैनल आ गए हैं वहाँ पे, तो वो सब ने जो बातें की, लोगों की सब ने कोशिश की, इसकी वजह से प्रीतों के अंदर भी आत्मविश्वास आया कि नहीं, चलो मेरे सपोर्ट में भी तो कोई है। जब वहाँ पे इतने सारे हेटर्स बने हुए हैं, इतने सारे चैनल बने हुए हैं अपोजिट में, वहाँ पे अगर मेरे साइड में भी कुछ चैनल है तो उसका भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया और धीरे धीरे वो रिकवर भी होने लगी। मगर वहाँ पे जब बंकू के सपोर्ट वाले चैनल होते हैं, वहाँ पे जब बातें होती हैं, वहाँ पे प्रीति की बुराई होती है, प्रीति की मम्मी की बुराई होती है, उसके भाई की बुराई होती है, उसकी भाभी की बुराई होती है, तब बंकू को बुरा नहीं लगता है। और जब इसकी माताजी के बारे में और बहना के बारे में कहा जाता है तो इन्हें बुरा लगता है। तो ये चैनलों की बाहर पहले किसने स्टार्ट की थी? यहीं पे थी। तो प्रीति के सपोर्ट में तो कोई खास चैनल थे भी नहीं, बंकू के ही सपोर्ट वाले चैनल थे जो आए दिन में 3-3 4-4 घंटे की लाइव होती है, दिन में 2-2 3-3 वीडियो आते हैं, और जहाँ पर प्रीतों की, इसकी बहन की, भाई की, सबकी बुराइयाँ होती रहती है। तो उन्हें बुरा नहीं लगा होगा, आज तुम्हें बुरा लगता है। और वो चैनल किसने खड़े करवाए हैं? तुमने ही खड़े करवाए हैं, क्योंकि प्रीतो तो आज भी नहीं कहती है कि ये मेरे चैनल है, मगर तुम कहते हो मेरे चैनल है। आज किसी के भी उसमें प्रीतो पर्सनल किसी भी लाइव में भी नहीं दिखती है, नहीं पर्सनली ऐसे कमेंट में हमारी किसी की रील आई और प्रीतो वहाँ पे आई, उसने कमेंट किए हो या उस रील को उसने लाइक किया है, नहीं होता है। मगर तुम्हारा हर जगह पे हाथ होता है। तुम्हारे सपोर्ट में जो चैनल बने होते हैं उनके यहाँ पे अगर कोई रील आई तो तुम उसे लाइक करके आओगे, किसी ने लाइव किया है तो वहाँ पे जाके कमेंट करके आओगे, उसकी लाइव अटेंड करोगे। तो वैसा तो प्रीति कुछ करती नहीं है, तो कैसे कह सकते हो कि ये सारे चैनल प्रीति ने बनाए हैं? मगर जो प्रीति के सपोर्ट के चैनल है तो उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे सारी सच्चाइयाँ सामने आती है, तो इन्हें वो तकलीफ़ होती है कि अब इसके सपोर्ट में क्यों इतने सारे चैनल आ गए। तो इसको जो नेगेटिव कमेंट आते थे वो पॉजिटिव में बदल गए प्रीतों को, तो वह चीज़ बंकू महाराज को थोड़ी सी चुभने लग गई है। इसीलिए आए दिन कहलवाया जाता है कि अगर रिश्ता जोड़ना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो और घर बसाए रखना चाहती हो तो पहले इन चैनलों को बंद करवाओ। तो भाई इसका ही सब करना है, प्रीतों को ही सब करना है, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं। तुम भी तो बंद करवाओ उन चैनलों को जो 7-7 8-8 घंटे लाइव करते हैं और इनके परिवार की बुराई करते हैं। तुम भी उन चैनलों को बंद करवाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बातें तो प्रीतों की भी होती ही है। अभी कहा गया कि गहने लेकर आ गई सास के ससुराल के, तो ये सारी बातें वहाँ पर किसने बताई उन्हें कि प्रीतों कितने गहने लेके आई, क्या लेके आई? इस घर की बातें तुम भी बाहर बताते ही हो, और फिर इल्ज़ाम लगता है प्रीतों के ऊपर। पहले शुरुआत तुमने की थी, प्रीतों ने किसी को बताया है, उसके कोई सबूत नहीं है, मगर तुम किसी को घर की बातें बताते हो, उसके सबूत भी है, उसके ऑडियो भी लीक हुए हैं। मगर फिर भी आज पता नहीं किस तरह से तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। मगर जो भी है, अब आगे क्या हुआ है कि भाई अब इनकी तरफ से एक नया चीज़ आई है। अब ये अपनी जो कोर्ट की चीज़ें होंगी वो ये यहाँ पर नहीं बताएंगे। इनको यूट्यूब की तरफ से मिला है
कुछ क्या मिला था, कुछ मिला है, कुछ बोला है, तो वो आप खरीद सकते हो। कुछ रुपये भर के मेंबरशिप, कुछ रुपये भर के इनको यूट्यूब की तरफ से मेंबरशिप का वो मिला है जो इन्होंने ओपन किया है, तो आप उसमें रुपये भर सकते हो और फिर इनकी लाइफ, इनके अनलिस्ट किए हुए वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कह दिया कि अब जो भी कोर्ट की बातें होंगी या जो भी लाइव होंगी वो ये अनलिस्ट ही करेंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, और जो इनके मेंबरशिप लेंगे सिर्फ वही वो वीडियो देख सकेंगे, वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें बताएंगे कोर्ट की क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए जो इनके सपोर्टर हैं उन्हें फिर पैसे भी खर्चने की ज़रूरत है अगर वो इनकी लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं तो। और फिर कहा कि मुझे ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, नहीं तो करते ऐसे ही हो। तो चले, इनके सपोर्टर भर देंगे पैसे, उनके पास बहुत पैसे हैं बंकू के लिए, तो वो भर देंगे और मेंबरशिप ले लेंगे। फिर बंकू की लाइफ की जो अनलिस्ट वीडियो पड़ी है वो भी देखेंगे, फिर कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी जानकारी बंकू से लेंगे। फिर तभी तो लाइव में बैठ के डिस्कशन हो सकेगी, नहीं तो कैसे डिस्कशन होंगी। तो सब लेंगे बंकू, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। तुम्हारी मेंबरशिप लेंगे, तुम्हें तुम्हारे सपोर्टर या ऐसे भी फ़ायदा करवा देंगे, मांगते ही रहते हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो। बाकी प्रीतो का वीडियो भी आ गया है, उसमें भी तो बहुत सारी बातें हैं, वो कल के वीडियो में कर लेंगे, कल दोपहर को या फिर कल सुबह या कल शाम को। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।